अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अनाउंस कर दिया कि हाँ जी, मैं अपनी व्हाइट बॉल की कप्तानी पाकिस्तान की छोड़ रहा हूँ। अब पता नहीं क्या हुआ है आधी रात को क्या या शायद हाइलाइट देख ली है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच हुआ है, वो जो 5 सेशन में जीत लिया इंडिया ने, शायद वो देख लिया है कि हाँ यार, दुनिया किस तरह की क्रिकेट खेल रही है। और जब मैं कप्तान था तो हमारी टीम घर में हार-हार के बुरा हाल। तो शा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना कि वो हाइलाइट्स देख ली हों। और क्या हुआ है? और तो कोई ख़ास बात नहीं। हाँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी हलचल हुई है। वो ख़ैर क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, आप उस पे क्या बात करनी है। तो पता नहीं क्या हुआ है ऑल ऑफ अ सडन, कि एकदम से उन्होंने कहा है कि जी ठीक है। ऐसा लग रहा था कि पीसीबी तो अलाइन है विद बाबर आज़म के, ठीक है, एक और मौका देगा। जैसे मैंने आपसे पहले बोला था कि कहीं न कहीं वो जो कैबिनेट मुकम्मल नहीं हुई बाबर आज़म की कप्तानी में, यानी टी20 के 3 वर्ल्ड कप, 50 ओवर का 1 वर्ल्ड कप, 2 टेस्ट चैंपियनशिप, 2 एशिया कप, तो उसमें वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो है ना, वो ट्रॉफी खाली थी। तो इस दफ़ा शायद चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है, उसको हासिल करने का भी बाबर आज़म को मौका दिया जाए कि वो हासिल कर लें। लेकिन ख़ैर ऐसा हुआ नहीं। सोशल मीडिया पे जो उन्होंने बात की है, वो सोशल मीडिया पे बोला कि जी मैं फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ, मैं अपनी बैटिंग पे फ़ोकस करना चाहता हूँ। और इसी तरह मेन यही 2 बातें हैं कि फैमिली को टाइम देना है और मैंने अपनी बैटिंग पे फ़ोकस करना है। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है। और ये ओवरऑल जो फ़ैसला मैं समझता हूँ ये ठीक है। ये बाबर आज़म के लिए भी ठीक है, ये पाकिस्तान के। जी हाँ, अभी अभी बाबर आजम ने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लगाई है और बाबर आजम ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से रिजाइन कर रहे हैं। जी हाँ, जो बातें चल रही थी कि बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तान बना दिया गया है, वो सब की सब पीछे हटी कि बाबर आजम ने खुद से रिजाइन कर दिया गया। बाबर आजम ने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। डियर फैंस, आई एम शेयरिंग सम न्यूज विद यू टुडे। आई हैव डिसाइडेड टू रिजाइन as captain of Pakistan men's cricket team effective as of my notification to the PCB and team management last month. It's been an honor to lead this team, but it's time for me to step down and focus on my playing role. वो कहते हैं कि ना, ये जिसको कहते हैं ना, मेरे लिए एजाज की बात ही, मैंने पाकिस्तानी टीम को लीड किया, लेकिन अब टाइम आ गया कि मैं स्टेप डाउन करूं और फोकस करूं कि अपना जो मेरा प्लेइंग रोल है उसके ऊपर काम करूं। इसी के साथ कहते हैं कि ना, कैप्टनसी हैज बीन अ रिवार्डिंग एक्सपीरियंस बट इट्स एडिड अ सिग्निफिकेंट वर्कलोड। इनका कहने का मकसद ये है कि कप्तानी के साथ साथ इन पे वर्कलोड भी बहुत ज्यादा था, कप्तानी का प्रेशर वो बहुत ज्यादा था। कहते हैं आई वांट टू प्रायोरिटाइज माय परफॉर्मेंस, एंजॉय माय बैटिंग एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माय फैमिली व्हिच ब्रिंग्स मी जॉय। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, अपनी गेम को इंप्रूव करूं, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करूं और अपनी गेम को और ज्यादा इंजॉय करूं। बाय स्टेपिंग डाउन आई विल गेन क्लियरिटी मूविंग फॉरवर्ड एंड फोकस मोर एनर्जी ऑन माय गेम एंड पर्सनल ग्रोथ। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर अनवेवरिंग सपोर्ट एंड बिलीफ इन मी। योर enthusiasm has meant the world to me. I am proud of what we have achieved together and excited to continue contributing to the team as a player. कल सुबह आप लोगों से मुलाकात करेंगे, लेकिन 11:48 यानी अब से 11 मिनट पहले बाबर आजम ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया ट्विटर के ऊपर। शायद ही किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि बैक एंड के ऊपर ये सारे मामला चल रहे होंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है कि इसी तरह होता है कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। अभी आप सोच रहे होते हैं कि बस अब सोने की तैयारी करें, दिन खत्म हो चुका है, कल एक नया दिन आएगा, लेकिन उसमें हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट की बिगड़ती हुई सूरत हाल में एक और इजाफा हो चुका है। बाबर आजम हैज रिजाइंड and stepped down from the captaincy of Pakistan's white ball format. So बाबर आजम ने इस ट्विटर पे का सहारा लिया और ट्विटर के ऊपर आके ये ऐलान किया कि मैं अब छोड़ रहा हूँ कप्तानी, किन वजूहात की वजह से छोड़ रहा हूँ, क्या उन्होंने कहा अपने ट्विटर मैसेज के ऊपर, वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में निकल कर आ रही है कि बाबर आजम, जिनको दूसरी दफा कप्तानी मिली थी ओडीआई वर्ल्ड कप, एशिया कप ओडीआई फॉर्मेट हारने के बाद बाबर ने ज़का अशरफ की चेयरमैनशिप में कप्तानी से रिजाइन किया था, फिर शाहीन आफरीदी को कप्तानी मिली थी, फिर इवेंचुअली पाकिस्तान की हार का सिलसिला चलता रहा। टी20 वर्ल्ड कप में हम गए, वहां भी एक बुरी शिकस्त का सामना हमें करना पड़ा। हम पहले राउंड से बाहर हुए, 18वीं रैंक यूएसए से आ रहे, उसके बाद काफी सर्जरी की आवाजें हुई, लेकिन सर्जरी तो ना हुई। पाकिस्तान बांग्लादेश से सीरीज खेला, 2-0 हो गया। आज वही बांग्लादेश जो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके गई थी और वो इंडिया के मैदानों में व्हाइट वॉश हो गई। 11 अक्टूबर है या 10 अक्टूबर है, ये वेस्ट इंडीज आ जाएगी 8 पे, पाकिस्तान चली जाएगी 9वें नंबर पे। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, सबसे ऊपर है हमारा भारत, महान भारत, सबसे ऊपर है पाकिस्तानियों के अब्बा। और देखिए कितनी अच्छी औलाद। देखो भाई, अगर अब्बू सबसे ऊपर है ना, एक कोना अब्बू ने संभाला है ऊपर वाला,
यार तुम यार ऐसे कहते हो मेरी बबरों को कि बबरो तेरे को खेलना नहीं आता। तुम्हें पता है बबरों ने कितनी दिन रात एक करके मेहनत करी है यहां तक लेके आने में अपनी टीम को। यह शान मसूद तो अभी अभी जलील होना चालू हुआ है। एक कोना इंडिया संभालेगा, दूसरा कोना पाकिस्तान संभालेगा। और WTC फाइनल के हिसाब से देखो, सुनो, ऊपर की 2 टीमों का WTC फाइनल होगा, नीचे की 2 टीमों का ICC ने कुछ खास प्रबंध किया है। देखिए, उनके लिए एक तो 10-10 किलो की आशीर्वाद का आटा बोला जा रहा था, लेकिन आशीर्वाद वाले गुस्सा करके कह रहे भाई क्यों नहीं भाई, 1-1 किलो खुला देंगे, और वो भी उसको देंगे जिसने 50 रन बनाए होंगे। हाँ, रहा था, धमकियां दे रहा था कि जी हम भी इंडिया को 2-0 पे लेंगे। तो भाई बेसिकली बात ये है ना कि ये वही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में 2-0 मार के आया हुआ है। मतलब पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में घुस के ना 2-0 मार के आया हुआ है। इधर से आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान कितनी घटिया टीम हो सकती है। सही है, आप इधर से अंदाजा लगा लें। और ये वही बांग्लादेश की टीम है जो इंडिया से 2-0 हारी है। और जो दूसरी बात है उसमें ये है कि इसी बांग्लादेश टीम ने 565 रन पाकिस्तान टीम को मारे थे। और इसी बांग्लादेश की टीम ने पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान से 10 विकेटों से जीता था। 10 विकेटों से, मतलब आप अंदाजा लगा लो कि कितनी ज्यादा वो बगैरती मचाई थी पाकिस्तान टीम ने। और भाई जी वाह शुरू होगी, वो जी बांग्लादेश की क्रिकेट बड़ी इंप्रूव हो गई है, तो बांग्लादेश तो जी इंडिया को भी हरा देगा, तो जी ये कर देगा, तो जी वो कर देगा। बाढ़ में गई हर सब कुछ। आप सब ने देखा कि इंडिया ने क्या फिर किया बांग्लादेश के साथ। भाई इंडिया का जो एक रिकॉर्ड ना, मैं आपको बताता हूँ टीम इंडिया का। इंडिया के पास जो ये एक रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड किसी भी टीम के पास नहीं है। मतलब 2013 से लेके अभी तक इंडिया ने अपने घर में 18 सीरीज खेली हैं, टेस्ट सीरीज की बता रहा हूं मैं, और 18 की 18 जीती हैं। मतलब जीत चुका है ये। देखो बात सुनो, ये जो है ना, वैसे ऑन पेपर देखा जाए तो बांग्लादेश से जीता है इंडिया, लेकिन जिस तरह जीता है, जिस तरह ये टेस्ट मैच हुआ है ना, वो सिर्फ ट्रू क्रिकेट फैंस को ही पता है कि ये हुआ क्या है इसके अंदर। लेकिन सबसे पहले इंडिया को थैंक यू करना चाहिए पाकिस्तान का कि हमने बांग्लादेश से ऐसा चकमा दिया। ये हमारी सारी चाल थी जो अब ये अनलॉक हो रही है। हमने बांग्लादेश को करा दिया ओवर कॉन्फिडेंट, ताकि इंडिया के लिए जो है इजी टारगेट हो जाए। बंगाली यहाँ से जा रहे थे बड़ा करके, शंटू ने मेरे ख्याल में कहा था कि रेडी रहो, हम आ रहे हैं, हम देख लेंगे तुम्हें। बेचारा नजर भी नहीं। ये पाकिस्तान की पुरानी चालें होती हैं, हर दूसरे से ना 2 कदम आगे की चाल पाकिस्तान ने की हुई होती है। इंडिया को हमने फेवर देनी थी, इसलिए हम बांग्लादेश से हार गए। हमने कहा कि यार चलो उधर जाओ ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, और बांग्लादेश बेचारे जो हैं, ये आप जरा सिर्फ ये देखें कि बांग्लादेश, मैंने पहले ही कह दिया था ना दोस्तों, पहले ही कहा था कि जो पाकिस्तान हारा है ना बांग्लादेश से, इनका सही पता चलेगा आपको जब बांग्लादेश इंडिया में जाएगा कि बांग्लादेश किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, और हम उसके